बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में कढ़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लस्सी। मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कप लस्सी और इसमें मैं डालूँगी 1 कप बेसन। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद 1 कप लस्सी डालूँगी और 1 ही कप बेसन डालूँगी। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ ना रहें और ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब हम 1 लीटर लस्सी ले लेंगे और 1 लीटर ही हमारे पास है दही। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने बेसन और लस्सी का पेस्ट बनाया था उसको हम इसके अंदर डालते रहेंगे और साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये रेसिपी हम सरसों के तेल में बनाएंगे जैसे पुराने ज़माने में बनती थी। अगर आपका सरसों का तेल पका हुआ नहीं है तो आप इसको पका लेंगे। और अम्मी ने बताया था कि इसमें थोड़ा सा प्याज का एक टुकड़ा डाल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि तेल अच्छे से पक गया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से तेल को पका लिया और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 3-4 कड़ी पत्ते के ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया और ज़ीरे को हाथ से ही क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएं तो 2 से 3 अदद टमाटर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर भी अंदर घुल गया है। थोड़ा सा आप पानी का छींटा लगा दें ताकि बिल्कुल भी मसाला नीचे ना लगे। और लाल मिर्चें, हल्दी और नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक और अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले ली और 1 ही टेबलस्पून मैंने ले लिया लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके अंदर बेसन और लस्सी का जो मिक्सचर है उसको आप ऐड कर देंगे। नमक मिर्चें आप बाद में भी कढ़ी में एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगर पहले थोड़ी हैं तो कोई मसला नहीं है। आप कढ़ी को अच्छे से कढ़ने दीजिए जैसे कि इसका नाम है और उसके बाद आप इसमें नमक और मिर्चों को एडजस्ट कीजिएगा। इसके अंदर मैंने 4-5 जो हैं हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और काफ़ी सारा पानी डाल के कढ़ी को मैंने छोड़ दिया है कढ़ने के लिए। कढ़ी के नाम से ही पता चल रहा है कि कढ़ी ने कढ़ना है और कढ़ी जितनी कढ़ेगी उतना ही उसका जायका होगा। तो ये कढ़ी काफ़ी देर तकरीबन 45 मिनट करती रही और ये मैंने डाल दिया इसमें पकौड़े। मेरे पकौड़ों की रेसिपी आपको मिल जाएगी और मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए पकौड़े अच्छे से मिक्स हो चुके हैं कढ़ी के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा हम लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली, उसको ऑयल में थोड़ा सा कड़का लिया। ये देखिए यहाँ पे लग गया है कढ़ी पे लाल मिर्च का तड़का और बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी है। ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये रेसिपी अगर आप बिल्कुल इस अंदाज में बनाएंगे। ऊपर थोड़ा सा आप धनिया डाल दें और माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। अपने खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाइए और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए। मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।